Hello everyone. This is the part 2 of the same chapter direct indirect. पिछली वीडियो में मैंने आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के कन्वर्जन के कुछ रूल्स बताए थे कि हम टेंसेस को चेंज करते हैं, प्रोनाउंस को चेंज करते हैं, टाइम या प्लेस से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं उनको चेंज करते हैं। आइए अब इस वीडियो में हम कुछ सेंटेंसेस हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे और जो रूल्स हमने अभी तक के डिस्कस करे हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग इन सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस आप बोर्ड पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है ही सेड टू मी आई विल लीव फॉर दिल्ली टुमारो। तो पहले तो आपको देखना है कि ये जो सेंटेंस है ये हमारा डायरेक्ट में है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सेट टू लिखा हुआ है, सो एज पर द रूल बताया था कि अगर सेट टू लिखा होगा तो वहाँ पे क्या कर देते हैं, टोल्ड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ही टोल्ड मी, कॉमा नहीं लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास हटा देंगे और इसकी जगह हम क्या लगाते हैं, दैट, ही टोल्ड मी दैट। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, आई क्या है, हमने जो रूल नंबर 3 बात जब डिस्कस किया था जहाँ पे हमने कहा था कि प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही, विल का क्या बन जाएगा, वुड, ही वुड। आपको जो प्रोनाउंस है इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जो हम लोगों ने एक रूल डिस्कस किया था SON, कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, थर्ड पर्सन अगर प्रोनाउन है तो कोई भी चेंजेस उसमें नहीं आएंगे। इसी रूल को हम इम्प्लीमेंट करके ये तीनों सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में। ही टोल्ड मी दैट ही वुड लीव फॉर दिल्ली। अब टुमारो का क्या हो जाता है, जो रूल नंबर हमारा 4 था वो क्या कहता है, टुमारो को हम क्या कर देते हैं, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे। तो आपका हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वुड लीव फॉर दिल्ली द नेक्स्ट डे। टुमारो को हम क्या लिख देंगे, द नेक्स्ट डे। तो ये हमारा इनडायरेक्ट का हो गया। पहला रूल इसमें अप्लाई हुआ जो हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट से हम चेंज करते हैं फर्स्ट पर्सन अगर आता है। सेकेंड देखिए, दे सेड टू अस यू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यू आर गोइंग टू डू दिस टुनाइट। तो हम टुनाइट को चेंज करेंगे, दिस को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स। दे सेड टू अस, तो ये क्या हो जाना चाहिए, सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दे टोल्ड, टू तो चला गया हमारा, दे टोल्ड अस, कॉमा हटाया, इन्वर्टेड कॉमास हटाए, लिखा दैट। अब देखिए यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को किसके हिसाब से चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट इसमें हमारा क्या है, अस, उन्होंने हमें बताया, दे टोल्ड अस। तो अस का मतलब क्या है कि कई सारे लोग थे ना, सिंगल, तो यहाँ पे यू तो यूज नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा दैट वी। ये क्या था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था, ये आपका ऊपर वाला तो फ्यूचर में था, ये आपका क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। वी वर गोइंग टू डू, और हमने क्या बताया था, दिस का क्या हो जाता है, दैट, सॉरी दिस तो यही रहेगा आपका, वी आर गोइंग टू डू दिस टुनाइट का क्या हो जाएगा, दैट नाइट। ओके, तो ये क्या, क्योंकि यहाँ पे ये टाइम या प्लेस को नहीं बता रहा है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव वो है, ये टाइम या प्लेस को नहीं बता रहा है, तो यहाँ पे टुनाइट, दैट नाइट हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट, दे टोल्ड अस दैट वी आर गोइंग टू डू दिस दैट नाइट। यहाँ पे आपने देखा जो हमारा सेकंड रूल था प्रोनाउन का वो यहाँ पे अप्लाई हुआ। अब हम थर्ड जो है वो देखेंगे, शी सेड टू मी, तो फिर आप इसको कर दीजिए, शी टोल्ड मी। शी क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में नो चेंजेस। शी टोल्ड मी दैट शी इसका क्या हो जाएगा, वॉज वेरी बिजी। अब यहाँ पे दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, दैट वीक। ठीक है, ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट। शी टोल्ड मी दैट शी वॉज वेरी बिजी दैट वीक। तो जो हमने रूल नंबर 3 डिस्कस किया था, जब हमने बताया था कि जो प्रोनाउंस होते हैं हम उसको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उनका कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है, और उसको इस रूल के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट से चेंज होता है,
सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन अगर है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। ये तीनों सेंटेंसेस हमारे जो थे वो उन्हीं रूल्स को क्लियर करने के लिए थे। आई होप अब आपको जो रूल नंबर 4 था वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इस वीडियो में कुछ सेंटेंसेस और प्रैक्टिस करेंगे ताकि अभी तक के जो रूल मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको समझाए हैं वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएं। ऑलराइट, तो अब आप बोर्ड पे देख सकते हैं मैंने कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हैं, इनको हम एज पर द रूल चेंज करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस हमारा है ही सेड शी ऑलवेज वेयर्स अ कोट। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, ठीक है। तो जो डायरेक्ट में हमारा सेंटेंस है ये कौन से टेंस का है, दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस रूल को याद करिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है, पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। जो सिंपल प्रेजेंट है वो किस में जाएगा, सिंपल पास्ट में जाएगा, ठीक है। ये हमारा रूल था, हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही सेड, आप यहाँ लिखोगे ही सेड दैट। अब देखिए शी क्या है, शी यहाँ पे थर्ड पर्सन है और एज पर द रूल थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजेस नहीं आते। ही सेड दैट शी ऑलवेज, वेयर्स का क्या हो जाएगा, वोर आ कोट, ठीक है, क्योंकि ये वेयर्स का जो पास्ट टेंस है वो क्या है, वोर है। He said that she always wore a coat, ये कन्वर्ट हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट से पास्ट, सिंपल पास्ट में, ठीक है। फिर सेकेंड सेंटेंस देखिए, he said she has finished her homework। अब यहाँ पे पहले देखिए कि ये कौन सा टेंस है, तो ये हमारा has finished लिखा हुआ है ना, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, he said that, she किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, थर्ड पर्सन है, किसी के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होगा। he said that she had, has क्या हो गया, had पास्ट में कन्वर्ट हो गया, had finished her homework। ये तो बहुत आसान है, आप इसी तरह से सारे सेंटेंसेस रूल के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा कन्वर्जन, ठीक है। थर्ड सेंटेंस देखिए, मीरा सेड आई हैव बीन लिसनिंग टू द म्यूजिक। तो पहले तो ये जो हैव बीन लिसनिंग है आपको ये बताना है कि ये कौन सा टेंस है, तो ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। ये आपका कौन सा है, प्रेजेंट हैव लगा हुआ है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, एज पर द रूल इसको आप कन्वर्ट कर दोगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और यहाँ पे आई जो है आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, मीरा के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मीरा क्या है, गर्ल है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट में क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। तो मीरा सेड दैट शी, हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा पास्ट में, हैड बीन लिसनिंग टू म्यूजिक, ठीक है। ये आपका कन्वर्जन हो गया। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही सेड माई फ्रेंड गेव मी अ बुक। अब देखिए ही सेड माई फ्रेंड गेव मी अ बुक, तो ये आपका जो सेंटेंस है ये किस में है, आपका गेव क्या है, सिंपल पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो ये सिंपल पास्ट जो होता है वो किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एज पर द रूल पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ही सेड माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यहाँ पे माई आपका चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है, माई चेंज होगा आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके दोस्त ने, ही सेड माई फ्रेंड, तो ही सेड दैट, जैसे आप कोई बात कहते हो, ही सेड माई फ्रेंड हैज गिवन मी, तो उसका दोस्त हुआ ना, तो माई ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा और हिज हो जाएगा। ही सेड दैट हिज फ्रेंड, उसके दोस्त ने, हिज फ्रेंड पास्ट परफेक्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये सेकंड फॉर्म है, गिव गेव गिवन, थर्ड फॉर्म लगती है ना परफेक्ट टेंस में। तो हिज फ्रेंड हैड गिवन। अब देखो यहाँ पे जो मी है, मी भी कन्वर्ट होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपनी बात बता रहे हैं ना। तो अब यहाँ पे जब वो खुद से बोल रहे हैं वो सेंटेंस को, हैड गिवन
मी अ बुक। ठीक है, इस सेंटेंस को, इस एग्जाम्पल को आप बहुत ध्यान से देखें। यहाँ पे जो ये है माई प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। और आप लोगों को एक चीज़ का ख्याल और रखना है कि जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो बात जो जिससे कह रहा है आपको उसको नहीं चेंज करना होता है। मतलब मीनिंग सेंटेंस की वही रहना चाहिए। ही सेड, उसने कहा मेरे दोस्त ने मुझे किताब दी, तो उसी को तो किताब दी ना, तो आप यहाँ पे हिम लिखोगे। ही सेड दैट हिज फ्रेंड हैज गिवन मीनिंग, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, अभी मैंने बताया था ना मी को चेंज करेंगे, यहाँ पे हिम लिखोगे। ही सेड दैट हिज फ्रेंड हैड गिवन हिम अ बुक, राइट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ही सेड आई विल हैव क्लीन द रूम, तो ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट, तो इसको आप क्या कर देंगे, इसको आप चेंज करेंगे। ही सेड दैट, वुड हो जाएगा, आई ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन, ही वुड हैव। फर्स्ट रूल में आपको बताया था ना, जैसे विल बी, वुड बी, वुड हैव, विल हैव, वुड हैव, तो यहाँ पे क्या है, विल हैव है, वुड हैव हो जाएगा। वुड हैव क्लीन्ड द रूम, बाकी सेंटेंस हमारा सेम रहेगा, वुड हैव क्लीन द रूम। ऑलराइट, अभी हमारे पास इसके अलावा भी और सेंटेंसेस हैं जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे इसी वीडियो में, ताकि जो भी आपका कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं और इस सेंटेंसेस से जुड़े हुए जो कुछ चेंजेस हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस में कैन आता है तो वो कुड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मे आता है तो ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मे आता है तो वो माइट में कन्वर्ट हो जाएगा। हैव टू आता है, ये शायद मैंने नहीं लिखा था, इसको आप नोट कर सकते हो। हैव टू अगर आता है तो वो हैड टू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मस्ट आता है तो या तो वो मस्ट ही रहेगा या फिर वो कन्वर्ट हो जाता है हैड टू में। ओके, हैड टू में। इसके अलावा अगर सेंटेंस में ऑलरेडी कुड लिखा हुआ है या माइट लिखा हुआ है, जो यहाँ पे कन्वर्जन होता है, तो वो सेम रहते हैं। कुड लिखा हुआ है, माइट लिखा हुआ है, शुड लिखा हुआ है, इस तरह के जो ऑलरेडी पास्ट टेंस में लिखे हुए हैं तो वो क्या रहते हैं, वो सेम रहते हैं। इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। मतलब ये आपको पहले ही रूल में बताया था कि कैन कुड में कन्वर्ट होगा, मे माइट में कन्वर्ट होगा। हैव टू वहाँ पे नहीं बताया था, तो हैव टू हैड टू में जाता है। मस्ट अगर होता है तो मस्ट या तो मस्ट ही रहेगा या हैड टू में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा कुड, माइट, शुड, वुड, इस तरह के अगर वर्ड्स होते हैं जो ऑलरेडी पास्ट फॉर्म में है तो उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। चलिए ये सेंटेंसेस देखिए और इसका कन्वर्जन देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। रोहन सेड ही कैन नॉट लीव, तो ये सिंपल है, ये पास्ट में है तो चेंज होगा आपका रोहन सेड दैट। अब भाई ही है, थर्ड पर्सन है, रोहन की बात हो रही है तो दैट ही कैन नॉट का हो जाएगा कुड नॉट लीव। ठीक है, सिंपल है, आसानी से कन्वर्जन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद देखिए रोहन सेड आई मे कम होम, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रोहन सेड दैट, अब ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, रोहन लड़का है, ही मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, ही माइट कम होम। ठीक है, उसके बाद देखिए ही सेड यू मस्ट स्टडी, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यू क्या है, सेकेंड पर्सन है। उसने कहा, उसने किससे कहा ये यहाँ पे नहीं मेंशन है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो कि टू मी है, ये हम सभी सेंटेंसेस के साथ देते हैं कि ही सेड टू मी। जब यहाँ पे सेकेंड पर्सन होता है तो फिर ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, मी के हिसाब से चेंज होगा, तो ये हो जाएगा ही सेड, उसने कहा यू मस्ट स्टडी, वो मुझे सलाह दे रहा है कि तुमको स्टडी करना चाहिए ना, तो फिर मेरी वहाँ पे बात हो रही है, तो जब आप उसको कन्वर्ट करोगे तो लिखोगे ही सेड दैट। यू मी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, मी मेरी बात हो रही है, आई, तो यहाँ आप लिखोगे आई मस्ट का मस्ट ही रहने दीजिए या फिर क्या कन्वर्ट कर दीजिए हैड टू, आई मस्ट या फिर हैड टू स्टडी, ये दोनों ही तरह से आपका सेंटेंस ठीक है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सेकंड पर्सन वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब, प्रोनाउन सॉरी, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। ठीक है,
मीरा सेड आई हैव टू गो नाउ, तो मीरा सेड दैट, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। शी हैव टू, बताया ना, हैव टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैड टू में। सिंपल सी बात है, टेंस कुछ खाली यहाँ पे चेंज करना है। शी हैव टू गो, उसके बाद क्या हो जाएगा, नाउ का क्या हो जाएगा, देन। ठीक है, शी हैड टू गो देन, क्योंकि ये हमने रूल नंबर 5 में रूल नंबर 5 में डिस्कस किया था कि जो टाइम और प्लेसेस के वर्ड्स होते हैं उनमें कन्वर्जन होता है। फिर लास्ट देखिए, ही सेड दैट शी, क्योंकि यहाँ कुड ऑलरेडी लिखा हुआ है, कोई चेंज नहीं होगा। शी कुड बी इन द किचन, या फिर अगर इसके अलावा कोई और यहाँ पे टाइम या प्लेस वाले वर्ड्स होते तो फर्दर चेंज होता, लेकिन अगर कुड होता तो कुड वैसे का वैसा ही रहता, राइट। लास्ट वाला सेंटेंस अगर देख लीजिए, ही सेड शी कुड बी इन द किचन, तो हो जाएगा ही सेड दैट शी कुड बी इन द किचन। ऑलराइट, तो ये हमारे सेंटेंसेस ऑलमोस्ट पूरे कंप्लीट हो गए हैं। जो हमने अभी तक के रूल डिस्कस किए हैं वो नियर अबाउट फिनिश हो गया है। अब जो हमारा थर्ड पार्ट होगा इस वीडियो का, इन दोनों पार्ट में जो बेसिक रूल्स हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के, वो हमने डिस्कस करे हैं। जो हमारा थर्ड वीडियो होगा उसमें हम उन चेंजेस के बारे में बात करेंगे जहाँ पे हम टेंसेस को बैक शिफ्ट नहीं करते हैं। तो अभी आप ये दोनों वीडियोस पूरे अच्छे से देखिए। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए, उसमें मैंने मेन रूल्स डिस्कस करे हैं और आपकी जो बुक की एक्सरसाइज दी हुई है चैप्टर नंबर 20 की, इन सभी रूल्स से आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन आपके फंसेंगे जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो रूल्स समझाऊंगी कि कहाँ पे हम टेंसेस को चेंज नहीं करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे एवरीवन।